केसी वेणुगोपाल जी, पी चिदम्बरम जी, दिनेश गुंडूराव जी, गिरीश चोदंकर जी, फ्रांसिस्को सार्डिनिया जी, डोमिनिक फर्नांडिस जी, श्याम सतर्देकर जी और हमारे युवा कैंडिडेट अमित पटकर जी। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां आज बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारे सामने चुनाव है, आपको अपनी सरकार चुननी है, गोवा की सरकार चुननी है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो अब बनने वाली है वो किसी नेता की सरकार ना हो, किसी एक व्यक्ति की सरकार ना हो, मगर वो सरकार गोवा की जनता, गोवा के युवा, गोवा के किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, उनकी सरकार। मतलब जो भी निर्णय हम लेंगे, हम आपसे पूछकर, आपसे बात कर कर, आपकी बात सुनकर हम निर्णय लेंगे। गोवा के सामने दो तीन बड़ी समस्याएं हैं, उनको आप मुझसे अच्छा जानते हो। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, और यह समस्या सिर्फ गोवा में नहीं है, पूरे देश में आज बेरोजगारी छाई हुई है। मैंने पार्लियामेंट के भाषण में दो हिंदुस्तान की बात की। मैंने कहा कि एक देश के अंदर आज दो देश बन गए हैं। एक देश अरबपतियों का, चुने हुए लोगों का, 100-200 लोगों का, उनके पास अरबों रुपए, जो भी वो चाहते हैं होता है। दूसरा हिंदुस्तान गरीब हिंदुस्तान, बेरोजगारी का हिंदुस्तान, महंगाई का हिंदुस्तान, दुख और दर्द का हिंदुस्तान। और यह देश बंटा जा रहा है। एक तरफ चुने हुए अमीर लोग, दूसरे तरफ लाखों करोड़ों गरीब लोग। ऐसा हिंदुस्तान और ऐसा गोवा हमें नहीं चाहिए। अगर हिंदुस्तान एक देश है, इस देश में सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान और ऐसा गोवा हमें चाहिए। रोजगार गायब क्यों हुआ? रोजगार पैदा कौन करता है? रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग पैदा करते हैं। रोजगार दुकानदार, छोटे व्यापारी के पैदा करते हैं। और पिछले 8 सालों में दिल्ली की सरकार ने इन लोगों पर आक्रमण किया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार ने नोटबंदी की, आप सब बैंक के सामने खड़े हुए थे, याद है आपको? याद है ना? अब आप मुझे बताओ, नोटबंदी से हिंदुस्तान की गरीब जनता को क्या फायदा हुआ?
मुझे आप बताइए, कुछ फायदा नहीं हुआ। जो छोटे दुकानदार थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, किसान थे, मजदूर थे, उनको चोट लगी। जब आप बैंक के सामने खड़े थे, उस लाइन में आपने हिंदुस्तान के किसी अरबपति को देखा? कोई खड़ा था? एक अमीर व्यक्ति खड़ा था लाइन में? ना। उसके बाद गलत जीएसटी लागू की, एक बार फिर छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों पर आक्रमण। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा यह हुआ है कि जो हमारे स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, जो रोजगार देते थे, उनके बिजनेस सब बंद हो गए, वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो आज हिंदुस्तान में एक तरफ अरबपति और दूसरी तरफ बेरोजगारी। मैं आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं, यह बात आपको उन आंकड़ों से समझ आ जाएगी। आज हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के पास, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के पास इतना पैसा है जितना हिंदुस्तान के 40% लोगों के पास है। एक तरफ हिंदुस्तान के 40% लोग, दूसरी तरफ 100 अरबपति। दूसरा आंकड़ा देता हूं, आज 90% प्रॉफिट 20 बिजनेसों को जाता है। यह देश की हालत है। गोवा के बारे में मैं आपको क्या समझाऊं? आप जानते हो कि टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ। आप जानते हो रोजगार कैसे गायब हुआ। माइनिंग का क्या हुआ? मैं आपसे क्या समझाऊंगा, आपको क्या समझाऊंगा? आप जानते हो माइनिंग बैन से आपका नुकसान हुआ। यहां पे माइनिंग एरिया है, आप जानते हो। तो मैं आपको 2-3 आश्वासन देने आया हूं। कांग्रेस पार्टी सस्टेनेबल तरीके से, लीगल तरीके से माइनिंग को फिर से शुरू करेगी। बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो माइनिंग को शुरू करेंगे, तो फिर पिछले 5 साल वो क्या कर रहे थे? पिछले 5 साल उन्होंने क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी सरकार बनने से एकदम बाद कांग्रेस पार्टी लीगल माइनिंग, सस्टेनेबल माइनिंग शुरू करके आपको दे दी। एक जगह उन्होंने एनवायरनमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया। वो गोवा को कोल हब बनाना चाहते हैं। कोल हब बनने से गोवा की जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है, फायदा बाहर के लोगों को होगा। हम गोवा को कोल हब नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गोवा के एनवायरनमेंट को हम नहीं खत्म करेंगे, गोवा कोल हब नहीं बनेगा। और जैसे किसान बिल रद्द हुए, वैसे ही ये हम यहां पे कोल हब बनने से रोक देंगे। तीन चार वायदे हम आपसे करना चाहते हैं। 4 वायदे हैं। सबसे बड़ा वायदा न्याय योजना। 2 हिंदुस्तान की बात की, एक अमीर हिंदुस्तान अरबपतियों का, दूसरा गरीब हिंदुस्तान। हम गोवा में गरीबी को मिटाना चाहते हैं। एक बहुत ऐतिहासिक कदम हम लेने जा रहे हैं।
गोवा के सबसे गरीब परिवारों को गारंटीड 6,000 रुपए महीने का कांग्रेस पार्टी सीधा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल के दे दी। गरीबी को गोवा से हम मिटा डालेंगे। 30% रिजर्वेशन महिलाओं को सरकारी नौकरी में। मैंने रोजगार की बात की। 500 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए हम रोजगार पैदा करने के लिए रखेंगे पहले बजट में। इस पैसे का क्या प्रयोग करेंगे? सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, माइनिंग को हम चालू करेंगे। टूरिज्म सेक्टर में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अलग अलग लोगों से, टूरिज्म सेक्टर के अलग अलग लोगों से मैंने स्वयं बात की है, हमारे नेताओं ने बात की है। हम जानते हैं कि टूरिज्म सेक्टर को किस प्रकार से रिवाइव किया जाएगा और हम इस सेक्टर को एक बार फिर रिवाइव करके दिखा देंगे। आज गोवा की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बंद पड़ी है। कोरोना के समय बीजेपी ने गोवा को मिसमैनेज किया। नोटबंदी, जीएसटी लागू करके इन्होंने गोवा की जो अर्थव्यवस्था है उसको नष्ट किया, उसको खत्म किया। हमारे पास एक्सपर्टीज है, हम जानते हैं गोवा की अर्थव्यवस्था को कैसे चालू करा जाएगा। तो हम ये काम आपके लिए करके दिखाएंगे। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम, तेल के दाम पहले से कम है, मगर गोवा में, हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। नुकसान किसको होता है? आपको होता है। आपकी जेब में से पैसा निकलता है और अरबपतियों की जेब में जाता है। हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे और हम गारंटी करके पेट्रोल के दाम पर कैप लगाएंगे। तो ये हम आपके लिए करना चाहते हैं। अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी जो टीम है, ये गोवा की टीम है। आपने कहा था हमें डिफेक्टर्स को कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए। हमने एक डिफेक्टर को कैंडिडेट नहीं बनाया। आपने हमें कहा कि इस बार युवाओं को मौका देना चाहिए। हमने कैंडिडेट लिस्ट में युवाओं को मौका दिया और एक उदाहरण आपके सामने बैठे हैं। और मैं जानता हूं कि आप इनको बोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप इनको चुनाव जिता रहे हो। एक आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बाकी पार्टियां हैं, उनमें से कोई भी सरकार नहीं बना सकती है। सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की बनेगी, बाकी पार्टियों की नहीं बन सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना वोट जाया मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए। फुल मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी को गोवा में जीतना चाहिए। आपने भैया ये ढोल बाद में बजाना, और आपको ढोल बजाने का बहुत टाइम मिलेगा चुनाव के बाद। तो अपना वोट जाया मत कीजिए। भारी बहुमत से
कांग्रेस पार्टी को जिताइए और फुल मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को दिलाइए। 30-35 सीटें आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।